मतवाला पहाड़ी के पास एक अधमरे अवस्था में 7 साल की एक बच्ची का शरीर मिला था। अब हर एक लड़की को अपनी इज्जत के लिए खड़ा रहना चाहिए, अपने वजूद के लिए खड़ा रहना चाहिए, वही मैंने किया। डबल मर्डर करने वाला 2 हत्यारे दादा पोता गिरफ्तार। खबर बांका जिला के बौंसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सहायक थाना बंदुआ कुरावा की है, जहां 24 घंटे में मां बेटी की हत्या में शामिल 2 हत्यारा दादा व पोता को गिरफ्तार करने में बंदुआ कुरावा पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 22 अगस्त को थाना क्षेत्र के चांदन डैम के तिवारी डी समीप एक 7 साल की अधमरी अवस्था में बच्ची मिली थी, जिसे कब्जे में लेकर बौंसी रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। लेकिन बच्चे की स्थिति नाजुक होने के कारण भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृत बच्ची की शिनाख्त से पता चला कि बच्ची की मां भी गायब है। इसके बाद पुलिस से अनुसंधान अपनाते हुए सीसीटीवी का सहारा लिया गया, जिसमें महिला का शव भी चांदन डैम के आसपास पड़ा मिला, जिसका अनुसंधान से पता चला कि मृतका महिला के पति 2016 में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बौंसी बाजार की एक ऑटो चालक के पास माँ बेटी रह रही थी। 4 साल बीत जाने के बाद कटुरिया थाना के बसमता गाँव के 22 वर्षीय इरशाद अंसारी व उसके दादा रोजीन अंसारी द्वारा महिला को यूपी में शादी करने की बात सामने आई। गुप्तचर से पता चला कि महिला द्वारा विरोध करने पर दोनों दादा पोते ने दोनों मां बेटी को ऑटो से चांदन डैम के करीब ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें 7 वर्षीय बच्ची मृतका उमे खातून को रस्सी से गला दबाकर मरा समझकर जोगिया मतबाड़ा पहाड़ के पास फेंक दिया गया था। मृतका के शिनाख्त पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 201 तथा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए बांका जेल भेज दिया गया है। नहीं होने की वजह से जो है उसकी मृत्यु आज 25 अगस्त को हो गई। और जैसे ही बच्ची मिली थी 22 अगस्त को तो उसके शिनाख्त के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, आसपास के गाँवों में पूछताछ किया, उसका फ़ोटो लेकर के आसपास के जगहों में दिखाया, लेकिन कहीं से भी उस बच्ची का पता नहीं चल पाया था। लेकिन उसी गांव की एक महिला के द्वारा जो है कुछ बताया गया कि रात में एक जो है उस 22 अगस्त से पहले 21 अगस्त की रात में एक कोई ऑटो आया था और वो जो है डैम के पास में मतवाला पहाड़ी के पास में वो करीब 10 मिनट रुका, उसके बाद फिर वो ऑटो चली गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आसपास के जगहों में कहीं पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक जगह किसी गांव में जो है आसपास के गांव में एक जगह में सीसीटीवी कैमरा था जो रास्ते पर एक घर में लगा हुआ था। फिर वहां से एक ऑटो जो है जाता हुआ दिखा, तो ऑटो के पहचान के बाद जो है उस ऑटो के ड्राइवर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसके फिर उससे जब पूछताछ किया गया थाना ला करके, तब उसने जो है ये स्वीकार किया कि उस बच्ची को उसने हत्या करने के उद्देश्य से उसका गला दबा करके उसको जो है वहाँ पर फेंक दिया था। फिर और पूछताछ करने के बाद चूँकि बच्ची अकेली थी तो उसका परिवार कहाँ था, तो हम लोगों ने और उस पर तफ्तीश किया। तो फिर उसके द्वारा जो है ड्राइवर के द्वारा ये बताया गया कि उसकी माँ को भी एक प्रेम प्रसंग के मामले में, चूँकि पिछले 4 साल से वह उसके साथ में रह रहा था, तो उस मामले में उसकी हत्या करके जो है उसको फेंक दिया था। फिर इसके जो है निशानदेही पर उस महिला की लाश जो है आज सुबह में बरामद की गई, फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके घर वालों को सूचना दी गई, तब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। सर मोटिव क्या था आखिर ये दोनों महिला और बेटी को मारने के पीछे? क्या लिव इन रिलेशन का ये मामला था, उससे रिलेटेड मामला था? हम लोगों ने इस पर जो है पूछताछ किया इस ड्राइवर से, तो उसमें इरशाद अंसारी नाम का ये ड्राइवर है और जो महिला थी महिला का नाम रुबैदा खातून। तो महिला का पति जो है पिछले 4 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर गया था, तो उसके वजह से ये कहीं दूर का रिश्तेदार था और ये ऑटो ड्राइवर था, तो इसी के संपर्क में वो आई थी और उसी के साथ में लिव इन में वो महिला रह रही थी और उसकी बच्ची भी साथ में ही रह रही थी। लेकिन 4 साल के बाद इसको जो है उस महिला को छोड़ करके कहीं और शादी करना चाह रहा था और इसके जो है इसका दादा भी इसमें उसका सहयोग कर रहा था। तो दादा और ये इरशाद ने मिल करके उस महिला को हटाने का, उसे ठिकाने लगाने का उसने सोची समझी साजिश किया और साजिश के तहत उसकी महिला और बच्चे को मारा। सर शादी करने के फिराक में था और उसमें रोड़ा बन रही थी क्या महिला? हाँ, ये दूसरी शादी करना चाह रहा था, चूँकि महिला जो है पूर्व से विवाहित थी, उसका पति मर गया था, उसके 3 बच्चे थे, इसलिए ये जो उसे छोड़ करके दूसरी शादी करने के फेर में था और उसी में जो है वो रोड़ा बन रही थी, इसी वजह से उसकी हत्या की। हर एक लड़की को अपनी इज्जत के लिए खड़ा रहना चाहिए, अपने वजूद के लिए खड़ा रहना चाहिए, वही मैंने किया।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह पहुंची भागलपुर। अक्षरा ने भागलपुरी सिल्क साड़ी की खूब की सराहना। हर एक लड़की को अपने इज्जत के लिए और वजूद के लिए होना चाहिए खड़ा। अभिनेत्री अक्षरा सिंह, हर एक लड़की को अपने इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने वजूद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ कहते देखिए भागलपुर के एक ज्वेलरी स्टोर का उद्घाटन करने पहुंची भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर गायिका व अदाकारा अक्षरा सिंह। भागलपुर पहुंचकर अक्षरा सिंह ने भागलपुर वासियों का भी स्वागत किया और उन्होंने कहा, भागलपुर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर की चावल दाल सब्जी मुझे काफी पसंद आई। वहीं भागलपुर पहुंची अक्षरा सिंह को भागलपुर द्वारा भागलपुर की भागलपुर सिल्क साड़ी भेंट की गई। भागलपुर से सिल्क साड़ी पाकर वह काफी खुश हुई और भागलपुरी सिल्क साड़ी की काफी सराहना की। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन पर रिलीज होने वाले गाने को भी लोगों के बीच गुनगुनाया और उन्होंने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर मैंने एक गीत गाया है। जब ये लॉन्च होता है तो आप लोग इसे भरपूर प्यार दें। भागलपुर पहुंचकर अक्षरा सिंह ने कहा, भागलपुर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर की चावल दाल सब्जी मुझे काफी पसंद आई और आज भागलपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज इतने खूबसूरत उपलक्ष्य पर, इतने खूबसूरत मौके पर मुझे बुलाया गया। थैंक्स टू विक्रम जी एंड मदन जी फॉर कॉलिंग मी हियर। और जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं बहुत लंबे समय से तनिष्क से जुड़ी हुई हूँ और तनिष्क इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कह सकते हैं। और इसलिए क्योंकि तनिष्क अपने प्योरिटी की वजह से जाना जाता है, क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। 100% गारंटी के साथ भी आपको ज्वेलरी मिलती है यहाँ। और एक औरत को या एक फीमेल को इससे ज़्यादा श्योरिटी कुछ चाहिए नहीं। आई मीन हम लोग दौड़े दौड़े आ सकते हैं अगर गारंटी मिले किसी को। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड जैसा कि अभी आपने बताया कि इस पे ऑफर भी चल रहा है जो कि 3 दिनों तक कंटिन्यू चलेगा। उससे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी बात ये है कि आप कोई भी पुरानी ज्वेलरी अगर आपके पास हो, मुझे तो बहुत लालच होगी बिकॉज मैं फीमेल हूँ और मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और मुझे लगता है बिहार की तमाम औरतों को ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। सो जो भी पुरानी ज्वेलरी हो वो आप आके एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ हर लड़की को होना चाहिए जहाँ इज्जत पे बात आए, हर एक लड़की को जो होना चाहिए जो पहले नहीं हुई थी। अब हर एक लड़की को अपनी इज्जत के लिए खड़ा रहना चाहिए।